ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। रुचिरदीप्तिकरं सुप्रदीपिकं सकल लोक सुखाकरं उज्ज्वलं तिमिरजालहरं तिकरं सदा किलधरामि सुमङ्गलकं मुदा। ॐ ह्रीं अज्ञानतिमिरकारुणाशनाय मङ्गलदीप स्थापयामि करोमि स्वाहा। जागे सौभाग्य हमारे, हमने गुरु जी के चरण पखारे। जागे सौभाग्य हमारे, चरण धूल से जग में कोई चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है जग में, इसका कोई जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर। जिन पानी जग मैया जन्नों में डूबते बैठ दो। जिन पानी जग मैया जन्नों में डूबते बैठ दो। जन्नों में डूबते बैठ दो, मरने दो। कल हमने जाना था समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो मिला जितना मिला उस समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। समय व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, मिथ्या व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है। इसी बात को आचार्य भगत ने बताया कि समय व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है तो वो संसार में रहना नहीं चाहता, और मिथ्या व्यक्ति अपने दुरुपयोग करता अपने समय का, इसलिए संसार को छोड़ना नहीं चाहता, तो संसार में ही रहना चाहता है। तो अगली गाथा में आचार्य बताते हैं कि मिथ्या व्यक्तियों की संसार में प्रचुरता है, बहुत अधिक मात्रा में।
भौतिक मात्रा में। आपको यदा तदा जहां भी देखो वहां आपको हर जगह आपको मिथ्या दृष्टि ही मिलेगी। समय दृष्टि तो विरले है। विरले जी जो अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, विरले ही श्रावक होते हैं जो मोक्ष मार्ग में लगकर अपनी मार्ग को प्रशस्त करता है। तो आज आचार्य भगवान चौहान ने बता रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि की प्रचुरता कैसी है जिस काल में अपन रहते हैं। अजीव सप्रणिम हरे पौरा रुद्रट जानिया दिठा नट्टा दुट्टा कट्ठा पापिठा किन्नली लिकाउदा। आचरण कहते हैं प्राकृत भाषा ग्रंथ है उनके ग्रंथ, और कहते हैं अज्जाव सप्रणि मतलब आज वर्तमान में जो काल चल रहा है वो अवसर्पणी काल, अवसर्पणी में भी कुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। भरे मतलब भरण क्षेत्र में रुद्रट छाणिया मतलब रौद्र व आर्त ध्यान युक्त जीव रहते हैं। और नट्ठा नट्ठा मतलब नष्ट, दुष्टा मतलब दुष्ट, कट्ठा मतलब कष्ट, पापिष्टा मतलब पापिष्ट, किंड लील काउदा कृष्ण लील और काकोद लेस्या वाले, पौरा पौरा मतलब अधिक देखे जाते हैं। ये गाथा का अर्थ आचार्य भगवान ने बताया। इस समय पंचम काल में हम बैठे हैं और पंचम काल में भरत क्षेत्र में जहां पर काल परिवर्तन चलता है, इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में मिथ्या दृष्टियों की प्रचुरता है ऐसा बताया जा रहा है। काल दोष के कारण व्यक्ति के श्रद्धा और परिणाम नहीं होती, श्रद्धा जागती ही है, धर्म के प्रति रुचि नहीं होती है। इसका मतलब सम्यदर्शी धर्मात्मजनों का अभाव नहीं है कि सम्यदर्शी धर्मात्मजनों का अभाव हो गया, अभाव नहीं है। कुछ सम्यदर्शी धर्मात्मा हैं पर मिथ्या दृष्टि बहुत है, जो मिथ्यात्व की जन्म जाल में फंसे हुए हैं। ये जंजाल इतना खतरनाक होता है जिस मकड़ी का जाल, मिथ्यात्व के सागर में निरंतर आकंठ डूबे हुए हैं, मिथ्यात्व का जहर पी रहे हैं, सम्यक रूपी अमृत का त्याग कर रहे हैं। मिथ्यात्व रूपी जहर पी करके व्यक्ति मरण करके नरक गति आदि में जन्म लेता है और वहां के दुखों को भोगना पड़ता है। तो मिथ्यात्व के फल स्वरूप तरह तरह के दुखों को भोगता है, कष्ट पाता है। और जब नरक गति में जाता है तो नरक गति दुखों का वर्णन तो आपने कई बार सुन चुके हैं, कई बार शास्त्रों में पढ़ा होगा। इतनी तीव्र वेदना होती है, तीव्र सर्दी गर्मी का दुख सहन करना पड़ता है, दुर्गंधित मिट्टी को खाना पड़ता है, शारीरिक मानसिक वेदना को सहन करना पड़ता है। नरक की आयु पूरी ही करनी पड़ती है। अगर आप चाहो कि वेदना बहुत हो रही है और हम अपने प्राण घात कर लें, जैसे मनुष्य अवस्था में सोचते ना कि बहुत कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, हम तो मर जाते हैं, ऐसी वहां तो तीव्र वेदना होती है। तो वहां का व्यक्ति सोचे भी ना कि हम मर जाते हैं तो मर नहीं सकते क्योंकि अकाल मरण नहीं होता, तो आयु पूरी करनी पड़ती, भोगनी पड़ती है। नरक में अकाल मरण नहीं होता और सालों पर्यंत की आयु होती है। यदि धीरज गति में जाना है तो वहां पर भी दुखों को भोगना पड़ता है, छेदना, भेदन करना आदि दुखों को भोगना, बांधा जाना, भूख प्यास की वेदना को सहन करना, दिन रात बोझा ढोते रहना, पूरी उम्र निकालना पड़ता है उसे बोझा ढोते ढोते मिथ्यात्व के कारण। और यदि देव में चला गया तो देव दुर्गति होगी, देवों में गया तो देव दुर्गति को प्राप्त होगा, इसमें दर-दर की ठोकर खाएगा। मिथ्यात्व के कारण ही जीव भटकता है। दर-दर की ठोकरें खाना मतलब देव प्रयाग में आकर दर-दर की ठोकरें खाता है। कभी चिरौल के पेड़ में बैठ जाएगा, कभी नीम के पेड़ में बैठ जाएगा, कभी बरगद के पेड़ में बैठ जाएगा, तो कहीं किसी पेड़ में निवास करेगा, कहीं किसी खंडर में करेगा जहां पर लोगों का आवास नहीं रहता है, ऐसे सुनसान खंडर में निवास करेगा। ऐसे स्थानों देव गति में जन्म लेने के बावजूद भी ऐसी जगह उसको निवास करना पड़ता है, ऐसी कहलाती देव दुर्गति। जिस सब मिथ्यात्व का फल है जो सारे संसार में भटकाता है, वो दिखाता रहता है। 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है।
एकांत मिथ्या, विपरीत मिथ्या, संशय मिथ्या, अज्ञान मिथ्या और विनय मिथ्या। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व प्रसिद्ध जीवों के नाम भी बताए गए हैं। कौन कौन व्यक्ति इनमें प्रसिद्ध हुए हैं? पहला एकांत मिथ्या। एकांत मिथ्या में बौद्ध मत वाले एकांत मत मिथ्याती हैं, जिनको एकांत मत में कहा जाता है। वो कहते हैं हर वस्तु कैसी है? क्षणिक, हर वस्तु क्षणिक है, अनित्य है, शाश्वत नहीं है, सब मिटने वाली है, ऐसा कहते हैं, एकांतवादी है। और दूसरा विपरीत मिथ्या, जिसका पोषण करने के लिए यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण आदि विपरीत मिथ्या के धारक हैं। इसकी बलि दोगे तो ये मिलेगा, इसकी बलि दोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीवों की बलि देकर अगर स्वर्ग की प्राप्ति होती, अगर वैकुंठ की प्राप्ति होती तो सबसे पहले जिसकी बलि दी जा रही है उसको ही स्वर्ग मिलना चाहिए। और अगर वो कहते हैं जिसकी बलि दी जा रही है उसको स्वर्ग मिलेगा। एक बार पूछा गया, अपने बच्चे की बलि दे सकते हो? कौन चाहेगा बताओ अपने बच्चे को नरक भेजना? अपने बच्चे को सबसे पहले स्वर्ग भेजो ना। जब बलि देकर ही स्वर्ग जाया जा सकता है तो सबसे पहले अपने बच्चे की बलि दो। नहीं, उसको तो नहीं देंगे। जो बोल नहीं सकते मूक प्राणी, उनकी बलि देकर और अपने आप को धर्म मानते हैं, वो दूसरा। और तीसरा जो संशय मिथ्यात्व है उसके लिए प्रसिद्ध हुए तापस, विनय मिथ्यात्व कहलाते हैं। और चौथा है अज्ञान। तो अज्ञान मिथ्यात्व में प्रसिद्ध हुए इंद्राचार्य आदि संशय मिथ्यात्व ऐसे। और 5वें में हुए मस्करी, मस्करी कहलाते हैं अज्ञान मिथ्यात्व। ये प्रतिनिधि करने वाला एक व्यक्ति है, उसके प्रतिनिधित्व करने वाले हुए हैं, तो ये अज्ञान मिथ्यात्व है। इस प्रकार 5 प्रकार के जो मिथ्या बताए गए, 5 प्रकार के मिथ्या जगत में प्रसिद्ध हैं। जबकि मिथ्या का संस्थापक किसने किया था? चलाया किसने था? मिथ्या का पोषण किसने किया था? चलाया किसने था? भरत चक्रवर्ती के पुत्र ने। आदिनाथ के पुत्र भरत, भरत चक्रवर्ती का पुत्र मारीच जो आदिनाथ का पोता था, उसने ही 363 मतों की स्थापना की थी। संसार के लोगों को मिथ्या मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दी थी। इस संसार में मिथ्या दृष्टि बहुत है, तब से चले आ रहे हैं, तब बढ़ने की प्रेरणा दी थी वहां। और फिर उसी जीव ने अपने कर्मों को सुधार कर आगे चलकर महावीर की पर्याय को धारण किया और तीर्थंकर बन के मोक्ष को प्राप्त भी कर लिया। लेकिन जो उसके द्वारा चलाए गए थे मिथ्या मत, वो आज तक चल रहे हैं, उनको कोई समाप्त नहीं कर पाया, वो आज तक चल रहे हैं। जिस प्रकार संसार में सोना कम मिलता है, लोहा ज्यादा मिलता है। हीरे मोती बनना जवाहरात की दुकान कम मिलती है, किराने की दुकानें ज्यादा होती है, चाय की दुकानें बहुत अधिक होती है। ऐसे ही कहा गया कि हीरे मोती जहां ज्यादा मिलते हैं, हीरे मोती कम मिलते हैं, पर कंकर पत्थर अधिक मिलते हैं। उपयोगी सामग्री कम होती है और व्यर्थ का कचरा बहुत अधिक होता है। उसी प्रकार से आर्ट और रौद्र ध्यान करने वाले अधिक होते हैं और सम्यक दृष्टि कम होती है। मिथ्या की प्रचुरता, मिथ्या दृष्टियों की प्रचुरता भरी पड़ी है संसार में। आर्ट ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्ट ध्यान 4 प्रकार का बताया जनाब ने: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान। ये 4 प्रकार का आर्ट ध्यान है जिसमें व्यक्ति पड़ा हुआ है। सबसे पहले इष्ट का वियोग होना, निरंतर उसी में चिंतन करता रहता है, मेरी इष्ट वस्तु का वियोग ना हो जाए। इष्ट वस्तु कुछ भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार जन भी हो सकते हैं, मित्र जन भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है और आपकी प्रिय वस्तु भी हो सकती है। कुछ भी, एक छोटा सा पेन भी हो सकता है, आपकी इष्ट वस्तु है। ये पेन आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका प्रिय पेन है और प्रिय पेन मतलब फेवरेट पेन है। इससे आपको लगता है कि आपके सारे काम बन जाते हैं। जब तक ये आपके पास है सारे काम आपके बन जाते हैं। आपके ने एक जगह पर पेन रख दिया और वो किसी ने उठा लिया तो क्या होगा?
कहाँ गया? यहीं तो था। कहाँ चला गया? देखो मैं वहां से आया था, जब मेरे पास था, मैं घर पे गया था तब भी मेरी पॉकेट में था, जेब में था। मैं वहां पर उसके मित्र के यहाँ गया था, तब भी वहां भी लगा हुआ था। सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या को याद करना शुरू कर दोगे कि वो पेन आपने कहाँ कहाँ देखा था, कहाँ कहाँ रखा था, और फिर जहां आपको लगे कि हाँ वहां में पहुंचा था, वहां पेन नहीं था, इसका मतलब उसके बीच में ही पेन गया है। वहां जाके देखते हैं इष्ट का वियोग हो गया है, इसलिए उसी का चिंतन चल रहा है बार बार। और इष्ट वस्तु कुछ भी हो सकती है, उसका वियोग होने पर ऐसे ही परिणाम विकृत होते हैं, परिणाम खराब होते हैं जब इष्ट का वियोग होता है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी। मोबाइल तो ठीक है, प्राण हो गया आजकल, तो मोबाइल तो प्राण हो गया, प्राण। मोबाइल ना हो तो उसके प्राण चले जाए, इतना जरूरी हो गया। खाना जरूरी नहीं है, इतना खाना जरूरी नहीं है, और भी दिनचर्या की दैनिक क्रियाएं जरूरी नहीं है, लेकिन मोबाइल बहुत जरूरी है। अगर मोबाइल ना हो तो समझो पता नहीं उसकी आंख नहीं चलेगी। एक दिन नेट ना आए, एक दिन इंटरनेट ना आए, पता नहीं क्या होता है, वो बीपीआई हो जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है। एक दिन के इंटरनेट में कभी कभी झगड़े हो जाते हैं ना, दंगे मंगे हो जाते हैं, सरकार द्वारा नेट बंद कर दिया जाता है। इतना परेशान होता है भैया, उसे कोई ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं बचा उसके पास। इतना आदी हो गया, इतना आदी हो गया है कि उसके बिना रहा नहीं जा रहा है। और वो गिर जाए, चोरी हो जाए, फिर तो कहने क्या है, फिर तो कहने क्या है, तो सबसे पहले जाने क्या होगा उसके साथ। आर्थ ध्यान, आर्थ ध्यान। और भी वस्तु लगा लीजिए, इष्ट का वियोग हो गया, इष्ट वस्तु का वियोग हो गया। जो आपकी प्रिय वस्तु थी, जो आपके परिवारजन थे, माता पिता भाई बंधु पत्नी बच्चे, जो भी आपके प्रिय थे, उसका वियोग हो गया। आप उसके लिए रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे, चला गया, चला गया, चला गया, तो रोने से वापस आ जाएगा क्या? जो चीज चली गई वो चली गई, रोने से वापस आ जाएगी क्या? नहीं, कभी नहीं आने वाली वापस। ये भी पता है कि जो एक बार घूम गया ना वापस नहीं आएगा, चला गया तो चला गया, फिर भी रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, क्या पता जिंदा हो जाए। व्यक्ति इतना आसक्त रहता है उस पर, अपनी प्रिय वस्तु पर, इतना कर्मबंध बांधता है उसके जाने के बाद भी। जब तक था, जब तक तो कर्म माना उसने रात करके, तब तक तो कर्म बनता रहा, लेकिन जब वो चला गया तो उसके बाद भी निरंतर कर्म बंद चल रहा है। जब तक उसका राग जागृत है तब तक उसका कर्म बंद चल रहा है, उसके प्रति जो आसक्ति है, जाने वाला चला गया, ठीक है। अब आप उसको रो रहे हैं। यदि वो अच्छे कर्म करने वाला था, धर्मात्मा का पुण्य कर्म करने वाला था, तो निश्चित कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, देव प्रयाग में जाएगा। और देव प्रयाग का नियम है कि देव प्रयाग में अगर वो जन्म लेगा तो मात्र अंतर्मुख के अंदर युवावस्था को प्राप्त कर लेगा। युवा हो गया कितनी देर में? अंतर्मुख मतलब 48 मिनट, इतने में तो वो युवावस्था प्राप्त हो गया। और युवा होने के बाद उसके नियोग से, उसके पुण्य के प्रताप से और प्रयाग की प्रत्याशक्ति से उसको 32 देवियों का लाभ होता है। 32 देवी मिलती है उसको, एक देव को 32 देवी मिलती है। ये तो कंपल्सरी, ज्यादा हो जाए तो कह नहीं सकते, 1000 2000 भी हो सकती है, कई भी हो सकती है, कंपल्सरी तो 32 है। 32 देवियां मिल गई, 48 मिनट के अंदर अंदर उसको सब कुछ वैभव मिलता जा रहा था। आपका सब कुछ वैभव संपन्न हो चुका है और वहां की वैभव का, ऐश्वर्य का भोग कर रहा है, भोग कर रहा है, वहां की समृद्धि का भोग कर रहा है। और यहाँ उसके शरीर को लेकर रोए जा रहे हैं, यहाँ रोए जा रहे हैं। वो तो तुम्हें कोई याद नहीं रहा, तुम्हें क्या करके करेगा? वो तो आराम से अपने भोगों में मस्त हो गया और तुम उसके शरीर को लिए रोए जा रहे हैं। क्या होगा बताओ, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तो सब खत्म हो गया हमारा, तो तुम चले गए तो सब खत्म हो गया। और वो तो उसे कैसे कर रहा है आराम से। क्या जिंदगी है? ऐसा ही है, वहां पर मौज कर रहा है, वो मौज कर रहा है, आराम से अपना भोग कर रहा है और यहाँ रोए जा रहा है। यहाँ इतना भी है कि जब व्यक्ति जीव का मरण होता है मात्र 4 समय, मात्र 4 समय में तो दूसरी प्रजा में जन्म हो जाता है।
बॉडी को संभाल के रखा जाएगा, फ्रीज में, बर्फ में संभाल के रखा जाएगा। घर वाले तो ज्यादा रखते नहीं है ना, घर वाले तो जल्दी निकालो, जैसी आत्मा गई फिर तो घर वाले कहते जल्दी निकालो, रात हो जाएगी तो 12 घंटे और रखना पड़ेगा, रात भर कौन रहेगा इसके साथ, जल्दी निकालो, इसलिए जल्दी ले जाते हैं। और कोई बात नहीं, इसलिए रात भर मुर्दे के साथ कैसे रहेंगे, जल्दी निकाल देते हैं। फिर इसके बाद देखिए याद कितनी करता है, कर्म तो वही रहा है, निरंतर रो रहा है, एक दिन 2 दिन 4 दिन और रोई जा रहा, रोई जा रहा, रोते 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 उसने 2-4 दिन निकाल लिए। जो भी लोग बैठने आए तो अब मजबूरी में रोना पड़ता है, लोग बैठने आएंगे ना तो मजबूरी रोना पड़ता है, नहीं रोए तो बोले बताओ इन्हें तो नहीं है, इसलिए जबरदस्ती में रोना पड़ता है। भले आंखों से नहीं रोएंगे तो गले से रोएंगे, लेकिन रोना पड़ता है। फिर उसके बाद 12-13 दिन हो गए, सब सफाई हो गई, सफाई करने के बाद सब ऑटोमेटिक छुट्टी हो गई, सब काम फिर से शुरू हो गए, कोई दुकान पे जाना, खाना पीना बनाना, खाना सब कुछ योगा दो जैसे चल रहा था व्यवहार तो वैसे ही शुरू हो जाता है। बस वाले की फोटो दीवार पर टांगी जाती है और उस पर माला टांगी जाती है, ये चला गया। जब उस तारीख को, जिस तारीख को मरा था वो, उस तारीख आएगी फिर से तो फिर वो माला चेंज कर दी जाएगी, उस माला को बदल दिया जाएगा, दूसरी माला लगा दी जाएगी, नई वाली प्लास्टिक की फूल वाली, जिससे वो साल भर चल सके, असली के फूल मुड़ जाएंगे। ये संसार है, ये संसार ऐसे चल रहा है। वो इष्ट जिसको आप इष्ट मान रहे हैं, कब तक के लिए इष्ट मान रहे हैं? जब तक उसमें आत्मा है, जब तक उसमें जान है, जब तक उसमें प्राण है, जब तक इष्ट है। उसके बाद खत्म, सब भूल जाते हैं, कोई किसी का इष्ट नहीं रहता है, सब समाप्त हो जाता है, कुछ शेष नहीं बचता है। इसलिए इष्ट का वियोग मिथ्या दृष्टि ही मानता है। इष्ट का वियोग पहला आत्म ध्यान और दूसरा अनिष्ट का संयोग। कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती आपको, बुरी लगती है और वो संयोग हो जाए आपके साथ। कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता जो जिससे आप बात करना पसंद नहीं करते और वो आपके बगल में बैठ जाते हैं, बगल में आके बैठ गए, प्रवचन चल रहे थे और आप बगल में आके बैठ गए, अब बताओ प्रवचन में ध्यान रहेगा? बड़ी एकाग्रता के साथ प्रवचन सुन रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था, आपको अच्छा लग रहा था, जिनवाणी सुनने आ रहा था, समझ में भी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, और जैसे ही वो बगल में आके बैठ गया, बस प्रवचन तो गए आपके कोने में, यही जगह मिली इसको, और इतना बड़ा बहुत था प्रवचन और कहीं बैठ सकता था, यही बैठना था इसको, यहाँ बैठ गया। जब तक वो उठ नहीं जाएगा ना, तब तक वो कुड़ मन में करता रहेगा, उसका सारा धर्म ध्यान खत्म हो गया। अनिष्ट का संयोग तो इसलिए, अनिष्ट का संयोग, जहां आप कुछ कह नहीं सकते, आप जहां भोजन करने के लिए गए, जहां आप कुछ बोल नहीं सकते, आपके लिए जो चीज अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल बकवास, कोई भी सब्जी रोटी लगा लो, तो भिंडी लगा लो, भिंडी की सब्जी आपको अच्छी नहीं लगती थी और थाली में भिंडी की सब्जी आ गई, अब कुछ कह नहीं पा रहे, याद तो नहीं है लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे, क्या करोगे? मन मार के आना तो पड़ेगा, लेकिन मन दुखी होगा, अनिष्ट का संयोग हो गया। जब तक वो भिंडी समाप्त ना हो जाए तब तक चिंतन चलता रहेगा, अब कैसे खत्म करें, कैसे खत्म करें, बताओ, खाली होती रही, हम बिल्कुल अच्छी नहीं लगा, कैसे करें? लेकिन करते करते एक गाना करके आपने भिंडी खत्म कर दी, और जैसे ही खत्म करी ना, सामने वाले को भी बहुत अच्छी लगती होगी, कभी तो खत्म कर दी, जल्दी जल्दी खाएगा, बहुत अच्छी लगती होगी, उसने लाके चम्मच भर के बरस दी, कुछ कह नहीं पा रहे ना, ससुराल में बैठे ना, सासू मां बरस रही है, क्या करें, कुछ कह नहीं सकते हैं। अनिष्ट का संयोग हो जाए व्यक्ति बेचैन हो जाता है। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, ये दूसरा आर्त ध्यान है। तीसरा पीड़ा चिंतन, शरीर में कोई पीड़ा हो गई है, उसी को लेकर चिंतन करते, कब ठीक हो, कब ठीक हो, अब तुम्हारे कहने से ठीक हो जाएगी क्या? वो तो अपना समय लेकर ठीक होगी, जितना उसका समय होगा उतना ठीक होगी। सर्दी जुकाम हो गया भाई, लगभग कम से कम 3 दिन तो चाहिए, 3 दिन में सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। अब बिल्कुल क्षण क्षण पल 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 तो लेके जितनी बार ना
छोड़ी जा रही, नाक लाल हो गई, वो तो खराब हो गई है, अब क्या करें बताओ, बहुत ज्यादा परेशान है, जितने लोग आ रहे हैं उससे परेशानी चल रही है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत हो रहा है, और लाल हो गई बिल्कुल, नाक तो देखो हमारी ऐसी होती है, उसी को चिंतन करे जा रहे, कहने से ठीक हो जाएगी क्या? नहीं, कुछ नहीं होने वाली थी। फिर क्यों गाना उसके लिए? पीड़ा चिंतन करके आत्म ध्यान करके अपने कर्मों का बंदी बांध रहा है और निदान बंद आगामी काल में भोगों की वांछा करना कि मुझे भोग मिल जाए, मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, जाप स्वाध्याय कर रहा हूँ, मुझे इसका फल मिलना चाहिए और अगली प्रयाण में मुझे अच्छे भोगों को मिलना चाहिए और लोग मेरा अच्छा सुधर जाना चाहिए, ऐसे भोगों की आकांक्षा कर कर निदान बंद करता है, आत्म ध्यान करके ऐसा जीव त्रिंच गति के कारण को उत्पन्न करता है और त्रिंच गति में भेजता है। ऐसे चार प्रकार के रौद्र ध्यान, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। पहला हिंसा में आनंद मनाना, झूठ में आनंद मनाना, चोरी में आनंद मनाना और परिग्रह जोड़ने में आनंद मनाना, ये चार प्रकार के रौद्र ध्यान कहलाते हैं। एक तो जीवों को मार रहा है, ऊपर से आनंद मनाना है, बहुत अच्छा, रॉकेट ले लिया हाथ में, बटन चालू किया, करंट दौड़ने लगा और जहां जहां मच्छर दिखा और उसको मच्छर को तब तब चट की आवाज आई और वो नीचे गिर गया, मर गया। हाँ, बहुत काट रहा था, अब देख अब काट क्या कर रहा, पहले तो हिंसा की, अब हिंसा में क्या कर रहा, आनंद मना रहा है, यही तो रौद्र ध्यान है। हिंसा नदी रौद्र ध्यान जो अक्सर चलता है, श्रावक घर गृहस्थी में रहकर ऐसा ही करता है, कितने जीवों को मारकर हिंसा करके आनंद मनाता है, बोले बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को मारकर, वध कर, दुख पहुंचाकर, कष्ट पहुंचाकर, पीड़ा देकर आनंद मनाना हिंसा नदी है। मृषानंदी झूठ बोलकर आनंद मनाना, झूठ का तो दिन ही बन गया, झूठ बोलने का दिन है ना, उस दिन झूठ बोला जाता है, कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? अप्रैल फूल, अप्रैल फूल का दिन ही बना दिया, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल जो है ना, मूर्ख बनाने के लिए झूठ बोला जाता है, उसमें सच थोड़ी बोला जाता, झूठ ही बोला जाता है, तो झूठ बोलने का दिन है वो, उस दिन झूठ बोलो और लोगों को मूर्ख बनाओ, ऐसा दिन बना दिया और आनंद मना रहा है। अगर वो झूठ को सत्य मान लेना तो आनंद मना रहा है, देख 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 मैंने अप्रैल फूल बना दिया, मूर्ख बना दिया, झूठ बोल के आनंद मना रहा है, ये रौद्र ध्यान कहलाता है। चोरी करके, चौर्यानंदी चोरी की, देख पता नहीं चला, मैंने सब कर दिया, चोरी का कल ही पता नहीं चला, क्या मजा आ गया, चोरी की और आनंद मना रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स की चोरी की हो, चाहे सेल टैक्स की चोरी की हो, और चाहे कोई सी बिजली की चोरी की हो, तार डाल के चोरी की हो, चाहे कहीं से भी दुकान पर चोरी की हो, चाहे घर में चोरी की हो, चाहे किसी प्रकार के व्यापार में आपने कोई व्यापार में कम रेट का माल ज्यादा रेट में बेच दिया, चोरी तो की है, और जीएसटी वगैरह पता नहीं क्या क्या चोरी करी और आनंद मनाता है, वो भी रौद्र ध्यान कहलाता है। और परिग्रह में आनंद जोड़ जोड़ के आनंद मना रहा है, जितना जोड़ता जा रहा है और आनंद मनाता जा रहा है, बहुत अच्छे, और आनंद और आनंद। 4 प्रकार का रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। ये दोनों प्रकार के रौद्र ध्यान और आत्म ध्यान जो ध्यान है, ये ध्यान संसार भ्रमण के कारण है, दुख को प्रदान करने वाले हैं, कष्टदायी है। फिर भी मिथ्यात्व के कारण से मिथ्यादृष्टि जीव सदा इन्हीं में ही लीन रहता है, रौद्र ध्यान और आत्म ध्यान में लगा रहता है। यहाँ जिज्ञासा की गई, क्या संबंधि को आत्म रौद्र ध्यान नहीं होता? मिथ्यादृष्टि को तो होता है, क्या संबंधि को नहीं होता? तो विचार करना, विषय और विवक्षा में समझना चाहिए, ये सन का व्यर्थ है, विषय और विवक्षा में समझना चाहिए। संबंधि को आत्म ध्यान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, सब उसके परिणामों पर निर्भर करता है, उसके अंतरंग के परिणाम कैसे चल रहे हैं वो उस पर निर्भर करता है। वैसे जिनागम के मत अनुसार 5 गुण स्थान तक आत्म रौद्र ध्यान होते हैं, ये जिनागम है, और 6वें गुण स्थान तक निदान बंध को छोड़ करके 3 प्रकार के आत्म ध्यान संभव है, ऐसा आगम में बताया गया।
तो फिर जिज्ञासा करता है कि समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर? दोनों को आठ ज्ञान रौद्र ज्ञान हो रहे हैं, तो अंतर क्या? आठ और रौद्र ज्ञान समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों के होते हैं, परंतु इतना विशेष होता है कि जिस प्रकार से मिथ्या दृष्टि को होते हैं वैसा समय दृष्टि को नहीं होता। मिथ्या दृष्टि को दीर्घ समय के लिए होता है और समय दृष्टि के लिए अल्प समय के लिए होता है। इसलिए समय दृष्टि के आठ रौद्र ध्यान संसार के कारण नहीं है, क्योंकि उसका अल्प समय के लिए हो रहा है। जिस समय जिस प्रकार से समय दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं है, परंतु मिथ्या दृष्टि का पुण्य संसार का कारण है, संसार में गमन कराता है, इस प्रकार समय दृष्टि सदा आठ ध्यान रौद्र ध्यान का त्याग करता हुआ धर्म ध्यान में लीन होता है। परंतु किसी कारणवशात यदि हो जाए अल्प या मंद आठ ध्यान रौद्र ध्यान किसी कारणवशात, तो उसमें उतना दोष नहीं लगेगा जितना मिथ्या दृष्टि को लगेगा, क्योंकि वो अल्प समय के लिए आगे और चला जाएगा। मिथ्या दृष्टि का तीव्र होता है और समय दृष्टि का मंद होता है, और मिथ्या दृष्टि का लंबे समय तक चलता है। इस प्रकार से संसारिक प्राणी आठ रौद्र ध्यान के कारण पतित होता, परेशान होता है। राम को भी हुआ था, जब लक्ष्मण की मृत्यु हुई तो राम को कितना दुख हुआ, कितनी पीड़ा हुई, और कितना उन्होंने उसी में ही अपने इष्ट के वियोग में चिंतन में 6 महीने तक लक्ष्मण को लिए घूमते रहे। इसमें वियोग में कि वियोग हो गया है उसको लिए घूमते रहे। देवों ने आकर उन्हें समझाया, संबोधन किया, आप क्या कर रहे हैं? आप 40 समय दृष्टि जी में आप कैसे कर रहे हैं? तो जा चुके हैं, मरण तो प्राप्त नहीं, मेरा भैया सो रहा है। डांट देते थे उसको, भटका देते थे, भगा देते थे, भगो यहाँ से, हमारा भैया सो रहा है, नींद में सो रहा है, लंबी नींद में सो रहा है। 60 समय दृष्टि जी तन्हो मोक्षगामी जी बलभद्र पद को धारण करने वाले, उनको भी जब राग उत्पन्न होता है तो ऐसा हो सकता है। और फिर यथार्थ का जब भान हुआ, जब ज्ञान, कितने देवों ने उदाहरण दिए। एक देव में बालू को पेल रहा था, बालू को पेल रहा था, राम ने बोला कि क्या कर रहे हो? बोले तेल निकाल रहा हूं। राम ने कहा बालू में से तेल निकलता है क्या? बोले नहीं निकलता। बोले नहीं, कभी नहीं निकलता। बोले कभी मरा हुआ व्यक्ति जीवित होता है क्या? देव ने उदाहरण दिया, रूप बना के आए बदल के। कृतांत वक्र जो सेनापति था वो देव प्रयाग में गया था, वो आया था संबोधन करने के लिए, और वो जटायु का जीव जो मरण को प्राप्त हो गया था, देव प्रयाग में था, वो जीव संबोधन करने के लिए आए थे राम के लिए। आप कहां जा रहे हैं, कहां भटक रहे हैं? ऐसे बहुत से उदाहरण उन्होंने करके दिखाए कि ऐसा है। पानी को मत रहे थे वो देव, पानी को मत रहे थे। बोले क्या कर रहे हो भैया? बोले घी बना रहे हैं, घी निकाल रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो, पानी से घी निकलता है क्या? बोले नहीं निकलता। बोले नहीं, कभी नहीं निकलेगा। तो कभी मरा हुआ व्यक्ति जीवित होगा क्या? कभी नहीं होगा। तब जाके मैं कई उदाहरण देके समझाया, तब उन्हें अपना भान हुआ सम्यक का, श्रद्धा का, और उसके बाद उन्होंने फिर संस्कार किए। तो ऐसा होता है, सम्यक दृष्टि को भी आठ ध्यान रौद्र ध्यान होता है, लेकिन उसका समय और समय तक रहता है, उस समय के बाद क्षणिक खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आठ रौद्र ध्यान करने वालों की संख्या संसार में बहुत अधिक है। इसी प्रकार से आचार्य लोग कहते हैं नष्ट बुद्धि, नष्ट बुद्धि वाले, दुष्ट स्वभाव वाले, और दूसरों को कष्ट देने वाले, और पापी अर्थात पाप करने वाले, जो सदा पाप पूर्ण विचार, पाप पूर्ण क्रिया करते हैं, ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत अधिक मिलेंगे आपको। ये सत्य है कि प्राणी नष्ट बुद्धि वाला है। जो प्राणी नष्ट बुद्धि वाला है वह प्राणी दुष्ट स्वभाव वाला होता है। जो दुष्ट स्वभाव वाला होता है वह दूसरे जीवों को कष्ट देने वाला होता है, और जो दुष्ट स्वभाव वाला होता है वह पाप करने वाला नियम से होगा, वो नियम से पाप करेगा। इसलिए गाथा में पाप मिथ्या ये विशेषण दिया है। इसी प्रकार से मिथ्यादृष्टि जीव, इनमें तो पाप वासना कर ही रहा है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव और भी अशुभ लेस्याओं में फंसा हुआ होता है। अशुभ लेस्याएं
अशुभ लेस्या के कारण अपने परिणामों को अशुभ करता है। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और कापोत लेस्या, ये तीन लेस्याएं अशुभ लेस्याएं कहलाती हैं। हमारे जनागम में गौहर साहब जी कांड में लेस्याओं का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है और उसमें विस्तृत रूप से बताया गया कृष्ण लेस्या का लक्षण क्या है। तो वहां बताया चंडोल मुंजली वेरम भंडलशीलो या धर्मदयो दुर्दोराय यदि व्यसे लक्षण में दंतु के नस्त। क्या कहते हैं? जो तीव्र क्रोध करने वाला हो, अपनी परीक्षा कर लेना। आचार्य कह रहे हैं तीव्र क्रोध करने वाला, बैर को ना छोड़ने वाला, जिसका स्वभाव है धर्म और दया से जो रहित है, दुष्ट है, जो किसी के बस में ना हो, ये सब लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वह कृष्ण लेस्या का धारक हो सकता। इसी प्रकार नील लेस्या का कहते हैं निंदा वंचन बहुलो धन धने होइते विषय नाय लक्षण में बढ़ियम समास दो नील लेस्यस। क्या कहते हैं? जो बहुत निद्रालु हो, निद्रालु मतलब नींद आती है, क्षण क्षण नींद आती है, पल पल नींद आती है, जब देखो सोता रहता है, कर रहा है तो सो रहा है, पढ़ रहा है तो सो रहा है, स्वाध्याय सुन रहा है तो सो रहा है, प्रवचन सुन रहा है तो सो रहा है, मतलब नींद आ रही, थकी मार रहा है, इतना सोता सुबह दोपहर शाम बस सोना 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 ही जान मन में आता है, वो कहलाता है निद्रालु। ऐसा व्यक्ति नील लेस्या वाला होता है और नील लेस्या वाला व्यक्ति अंत और भी उसके जो लक्षण हैं वो बताते हैं कि निद्रालु के साथ साथ वंचना में अति दक्ष, बात करने मतलब बात करने वाला चाहिए उसे, वंचना में अति दक्ष होता है और धन दान के संग्रह आदि में तीव्र लालसा रखने वाला, जोड़ना जोड़ना जोड़ो जोड़ो बस और कुछ नहीं। ये सब संक्षेप में आचार्य भगवान नेमिचंद मुनिराज ने गौमठ साहब जीव कांड में नील लेस्या के लक्षण को बताया है। कापोत लेस्या वाला, कापोत लेस्या का लक्षण भी कहा रुसई निंदई अन्ने दूषण बहुलो ये सोए भय बहुलो असुई परिभवई परम असंशये अपयम बहुसो। क्या कहा? जो दूसरों पर रोष करता है, दूसरों की निंदा करता है, दूसरा बहुल हो, दोष निकालने में जो माहिर हो, शोक बहुल हो, शोक करता है, भय बहुल हो, दूसरों से ईर्ष्या करता हो, पर का पराभव करता हो और नाना प्रकार की अपनी प्रशंसा करता हो। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर, मैंने ऐसा कर, मैंने वैसा कर दिया, अपनी प्रशंसा में अपने गुणगान गाया जा रहा है। ऐसा व्यक्ति है कौन सी लेस्या? कापोत लेस्या वाला कहलाता है। ऐसी तीन अशुभ लेस्याओं का लक्षण आचार्य भगवान ने बताया। लेस्याओं का विशेष स्वरूप विस्तार से और इसका व्याख्या गौमठ साहब जीव कांड में दी गई है, जिसमें लेस्याओं का वर्णन वर्णन उसमें दिया गया है। इस प्रकार आचार्य ने इस गाथा का सारांश दिया कि पंचम काल में भरत क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्वी व्यक्ति अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो अपना सारा समय अशुभ भावों में, अशुभ लेस्याओं में, अशुभ क्रियाओं में, अशुभ सोच में, अशुभ चिंतन में अपना सारा समय व्यतीत करते हैं और इन अशुभ भावों से, अशुभ लेस्या से अशुभ कर्मों का आश्रय करते हैं, बंद करते हैं और फिर जिससे अशुभ गति को प्राप्त करते हैं। अशुभ भाव अशुभ कर्म का बंद करेंगे तो अशुभ गति प्राप्त करेंगे और जब अशुभ गति के पात्र बनेंगे तो वहां पर अशुभ क्रियाओं से निवृत्त न होकर वहां भी अशुभ क्रिया ही करते रहते हैं और दुखों को भोगते रहते हैं। अशुभ क्रिया से निवृत्त होकर हमें शुभ क्रिया में प्रवृत्त होना चाहिए, लेस्याओं से बचना चाहिए, खोटे स्वभावों से बचना चाहिए, तभी हम सम्यक को प्राप्त कर पाएंगे। तो सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं है, नहीं है, पंचम काल में है, लेकिन
दुर्लभ हैं, कहीं कहीं मिलेंगे, दुर्लभ है। तो वो दुर्लभ कितने हैं, कैसे हैं? तो सम्यक दृष्टि की दुर्लभता अगली गाथा में आपको कल बताएंगे कि कहते हैं पंचम काल में सम्यक दृष्टि की दुर्लभता है, बहुत कम मिलते हैं, उसके बारे में कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरु पार्श्वनाथ भगवान की जय। धर्म